हे दोस्तों, श्रीपर्णा श्री चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर ये वाला प्रॉब्लम हो रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए एफोर्ड कर करके मरे जा रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए हमेशा रेडी रह रहे हो, राजी रह रहे हो हर चीज़ के लिए, लेकिन पार्टनर को कोई परवाह ही नहीं है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आप इधर से कॉल पे कॉल करे जाते हो, लेकिन उसको जैसे बात करने का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर आप मैसेज पे मैसेज करे जाते हो, लेकिन उसके तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, या फिर होता है तो बहुत कम होता है। तो अगर आपके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। चाहे आप एक लड़का हो, लड़की हो, सबके लिए समान कारीगर है। तो ध्यान से पूरा वीडियो वॉच कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जिस पार्टनर के लिए अभी प्यार एक खेल लग रहा है, उसको कैसे लाइन पे लाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरी आने वाली ऐसी ही कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। दोस्तों, सबसे पहले जो पॉइंट है इसको समझ लो। अगर सामने वाला आपके प्यार को सीरियस ले ही नहीं रहा है, उसके लिए जैसे प्यार एक खेल बन गया है, लेकिन उसको इस बात का एहसास तक नहीं है, आप उसके लिए एफोर्ड कर करके मरे जा रहे हो, लेकिन उसके कानों से जू तक नहीं रेंग रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हो रहा है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना होगा, सामने वाले को उसकी गलती का एहसास करवाना होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, जैसे आप सामने वाले को ये चीज़ बोलने जाते हो कि तुम ये चीज़ गलत कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए इतना करता हूँ या फिर मैं तुम्हारे लिए इतना करती हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ नहीं करते हो, मैं तुम्हें 10 कॉल करता हूँ तो तुम मुझे 1 कॉल करते हो। इस तरह से जैसे आप उनको उनकी गलतियाँ गिनाने जाते हो, वो सरासर ना कर देते हैं, डिनाई कर लेते हैं। वो बोलते नहीं यार, मेरे पास काम था, मैं बिज़ी था, तुम नहीं समझते हो, तुम हमेशा चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते रहते हो, तुम्हें पता नहीं है मेरे पास कितना काम रहता है। इस तरह से वो आपकी बातों को जैसे हवा में उड़ा देते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो आपको ऐसे गलती का एहसास नहीं करवाना है दोस्तों। गलती का एहसास आप उसको कैसे करवा सकते हो, जिससे कि उसको फील हो कि हाँ, उसने गलती किया। तो कैसे आप ये चीज़ करवा सकते हो, वही मैं अभी आपको बताऊंगी कि गलती का एहसास पार्टनर को कैसे करवाना है। देखो दोस्तों, हर चीज़ जब हमारे आंखों के सामने होते हैं ना, हमारे मुट्ठी के अंदर होते हैं, तब हम उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते हैं। और जो भी चीज़ हमारे पहुंच से बाहर होता है, उस चीज़ के लिए हम मरे जाते हैं। तो अभी क्या है ना, आप अपने पार्टनर के मुट्ठी में हो, आप अपने पार्टनर के पहुंच के अंदर हो, इसीलिए पार्टनर को आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है। और जितना आप उसको वैल्यू समझाने जाओगे, आपको कोई फल नहीं मिलेगा, आपका रिजल्ट ज़ीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि आप तो उसके सामने ही रह के उसको समझाने जा रहे हो ना। तो इसीलिए दोस्तों, इस तरह से गलती का एहसास आप नहीं करवा सकते, आपको उसके सामने से गायब होना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, गायब होने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको अदृश्य होने बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको उसकी नज़रों से दूर जाना पड़ेगा, उसकी पहुँच से बाहर जाना पड़ेगा, ताकि उसको एहसास हो कि आप उसकी मुट्ठी के अंदर नहीं हो, आप उसके कब्जे में नहीं हो, आप उसके सामने हमेशा अवेलेबल नहीं हो। और तब उसको पता चलेगा आपका रियल वैल्यू। दोस्तों, इस चीज़ का प्रूफ तो मैं आपको अभी दे सकती हूँ। आप अपना नाक और मुंह बंद करके बैठ जाओगे, तो अभी आपको फील हो जाएगा कि आपके लिए ऑक्सीजन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप लोग कभी सोचते ही नहीं हो, दिन में सारा दिन भर आप श्वास लेते रहते हो, लेकिन एक बार भी आप सोचते हो अपने श्वास के बारे में? नहीं ना, क्योंकि ये इजीली आ रहा है, आपके पहुंच के अंदर है। लेकिन जैसे आपके पहुंच से बाहर चला जाएगा, जैसे आप अपनी नाक और मुंह बंद करके बैठ जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी श्वास की एक्चुअल वैल्यू क्या है। श्वास आपकी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये आना बंद हो जाए, आपका लाइफ ही खत्म हो जाएगा। इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ को भी आप भूले बैठे हो। तो इसी तरह से दोस्तों, आप चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो आपके पार्टनर की लाइफ में, जब तक आप उसके पहुंच से बाहर नहीं जाते हो, उसको उसकी गलती का एहसास कभी भी नहीं होगा। चाहे आप कितना भी मर्जी प्रयास कर लो, आपको हमेशा ज़ीरो ही मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, आपको उसकी पहुंच से बाहर जाना पड़ेगा, उसके नज़रों से दूर जाना पड़ेगा। जब उसको आपकी ज़रूरत हो, तब आप नहीं मिलना। जब वो आपको फ़ोन करे, आप फ़ोन नहीं उठाना। जब वो आपको मैसेज करे, आप मैसेज सीन नहीं करना। जब वो बोले कि चलो
यार मिलते हैं, आप बोलो नहीं यार मेरे पास काम है। आप लोग क्या करते हो, आप लोग तो एकदम से रेडी रहते हो कि एक बार यार तुम बोल दो मिलने के लिए, मैं तो अभी तुम्हारे घर के सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा। तो ये चीज़ आप लोग गलत करते हो। जब तक आप उसके पहुंच से बाहर नहीं जाओगे तब तक वो आपका रियल वैल्यू कभी नहीं समझेंगे। जब तक वो आपके रियल वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक उसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, और जब तक उनको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा उसके लिए प्यार एक खेल ही रहेगा, क्योंकि वो तो इस रिलेशनशिप को लेके सीरियस नहीं है। इसलिए दोस्तों उसको अपनी गलती का एहसास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है दोस्तों, आप जो अब तक अपने पार्टनर को पाके पूरे दुनिया को भूल के बैठे हो, जैसे आपका ना तो कोई फैमिली है, ना तो कोई घर है, ना तो कोई आपका दोस्त है, ना तो कोई आपके रिलेटिव्स है, जैसे दुनिया में कोई है ही नहीं, आपके लिए सिर्फ आपका पार्टनर ही बचा है। इस तरह से आप सामने वाले के साथ पेश आते हो, ये चीज़ भी आपको बंद करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि तुम मेरी लाइफ का सिर्फ एक पार्ट हो, तुम मेरी लाइफ नहीं हो, तुम मेरे यूनिवर्स नहीं हो। आपको अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको अपने फैमिली के साथ भी समय बिताना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया भी यूज़ करना है, आपको घूमने जाना है, आपको सब कुछ करना है। आप अपने पार्टनर की सोच के अंदर ही क्यों घुसे पड़े रहते हो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पार्टनर नहीं है तो मेरा लाइफ ही थमसा गया है, पार्टनर नहीं है तो मैं यार किसके साथ घूमने जाऊँ, पार्टनर नहीं है तो मैं किसके साथ बात करूँ, पार्टनर नहीं है तो मैं किसके साथ मेरा सुख दुख शेयर करूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचना है। पार्टनर अगर नहीं आ रहा है, पार्टनर अगर समय नहीं दे रहा है, तो आपको ऐसा सोचना कि भाड़ में जाओ तुम, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मुझे कंपनी देने के लिए, मेरे साथ बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे फैमिली वाले हैं जो मेरे साथ घूमने भी जा सकते हैं, जिनके साथ मैं अपना सुख दुख शेयर भी कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। ये चीज़ जब आप करोगे और ये सारी चीज़ों का फोटोज़ आप सोशल मीडिया में डालोगे, या फिर वो किसी से खबर भी ले लेंगे कि आप आज घूमने गए थे, आज आप ये करो वो करो, फिर उसको एहसास होगा, उसको रियलाइज़ होगा कि आप उसके हाथ की कठपुतली नहीं हो। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और सारी चीज़ों को आपको अच्छे से बैलेंस करना आता है। और जब भी उनको ये चीज़ फील होगा तब वो धीरे धीरे आपको सीरियस लेना शुरू कर देंगे। अभी सीन क्या है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आप अपने पार्टनर को भगवान मान के बैठे हो और पार्टनर आपको हल्के में ले रहे हैं। और जब आप पार्टनर को हल्के में लोगे, सारे दुनिया में सबके साथ आप अच्छे से कांटेक्ट बना के चलोगे, बैलेंस बना के चलोगे, सबके साथ आप खुश रहोगे, हंसी मजाक करोगे, मौज मस्ती करोगे, अपने सक्सेस के ऊपर ध्यान दोगे, अपने करियर के ऊपर ध्यान दोगे, फिर पार्टनर के लिए आप और आपका रिलेशनशिप सीरियस हो जाएगा। फिर वो ये जो आप दोनों का रिलेशनशिप है ना, इसको खेल की तरह नहीं ले पाएंगे। वो तब समझ जाएंगे कि अब अगर मैं इसको खेल की तरह लूँ तो मेरे हाथ से ही पार्टनर चले जाएंगे, मेरा ही नुकसान है। ये चीज़ उसको समझ में आएगा। और अभी उसको क्या समझ में आ रहा है कि मैं चाहे कुछ भी करूँ, पार्टनर तो मेरे पीछे लिट्टू है, मेरे पीछे दीवाना है, वो गिर के मेरे ही पास आएगा, वो गधा बन के मेरे ही पैर में पड़ा रहेगा। ये चीज़ अभी वो सोच रहा है। तो ये जो उसका सोच है ना, ये जो भ्रम है, इस भ्रम को आप तोड़ो। आप उसको दिखाओ कि मैं तुम्हारे पैर में पड़े रहने के लिए नहीं जन्म लिया हूँ, मेरे लाइफ में भी बहुत सारे काम हैं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। जैसे ये चीज़ दिखाओगे दोस्तों, पार्टनर के लिए आपका रिलेशनशिप सीरियस हो जाएगा। आप करके देखो, फिर आपको एहसास होगा कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल असरदार टेक्निक है।